students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is a biosphere. This topic is included in a chapter Our Environment. So let's discuss this topic, biosphere. Biosphere is the global ecological system interacting all living beings and their relationship, usually defined as the thin outer layer of the earth capable of supporting life. Means bio means living, sphere means area. So जो भी आपका सराउंडिंग लिविंग एरिया है जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो क्या कहलाएगा आपका बायोस्फीयर. ओके. Now next point is the composition of earth. Okay, so earth has four main basically compositions. First one is the atmosphere, second hydrosphere, third biosphere, and last and fourth is the geosphere. Okay, so these are the main four basic components. The formation of it's helpful in the formation of earth system. एटमॉस्फेयर में आपका क्या है, एयर और गैसेस इंक्लूडेड होते हैं. हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. ओके. एंड द बायोस्फीयर मीन्स लाइफ एंड जियोस्फीयर मीन्स लैंड, रॉक्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन अ जियोस्फीयर. ओके. सो बेसिक इज द मेन फोर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ. Now next just discuss in the main four components. Then after point is the subdivision of the biosphere. Okay, so biosphere are divided in a three main parts. First one is the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. So let's discuss one by one these all points. First one is the lithosphere. Lithosphere means litho money rocks, sphere means area. The rocky material of the earth outer shell and is the ultimate source of all minerals elements required by living organism. कि जो भी आपके रॉक्स मटेरियल्स हैं जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं तो ये क्या है, अर्थ का आउटर लेयर होता है. ठीक है, जो कि आपका मिनरल्स आपके उसमें आयंस ये सब प्रेजेंट रहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें आपका डिपेंड रहता है. तो वो आपका पूरा एरिया क्या कहलाता है, सॉइल भी हमारी लिथोस्फीयर में आएगी, रॉक्स लिथोस्फीयर में आते हैं. तो ये सब क्या है आपका पूरा एग्जाम्पल हुए जाके लिथोस्फीयर के. नेक्स्ट वन इज़ अ हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूडेड ऑल वाटर ऑन अर्थ. ठीक है, अर्थ पे जितना भी वाटर है वो पूरा रीजन क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर. The evidence of water on Earth in a unique feature that clearly distinguishes our blue planet from others in the solar system. ठीक है, हमारा अर्थ पे क्या है, 3/4% आपका वाटर है. अर्थ का 3/4% वाटर रहता है, इसीलिए हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है. ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ क्या है, ब्लू कलर दिखाई देता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. और ये ब्लू किस लिए, क्योंकि हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा वाटर लेवल है. Not a drop of liquid water can be found anywhere else in the solar system. It's because the Earth has just a right mass, the right chemical composition, the right atmosphere, and is the right distance from the sun that permits water to exist mainly as a liquid. Most of the water is contained in the ocean. ठीक है, कि आपके केवल अर्थ में ही वाटर है आपका, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है. और इस वाटर से ही आपका क्या, ओशियंस, रिवर्स, इन सब का फॉर्मेशन हुआ है. नेक्स्ट आपका आता है एटमॉस्फेयर. ठीक है, गैसेस कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. एटमॉस्फेयर क्या है आपका, जो भी गैसेस से बना हुआ आपका जो एरिया है, लाइफ है, वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर. एक्सटेंड्स अप द सम 3,500 किलोमीटर above the earth's surface, but all life is confined to the lowest 8 to 15 kilometer means troposphere. The screening layer is the atmosphere of oxygen. Ozone is concentrated mostly between 20 to 25 किलोमीटर. देखिए हम जो आपका एटमॉस्फेयर की लेयर्स है वो मेनली 4 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ अ ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर एंड लास्ट आइनो और थर्मोस्फेयर. ओके, 4 लेयर्स पे
हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड है। तो जो ट्रोपोस्फेयर की सबसे लोवेस्ट या सबसे स्टार्टिंग का जिसमें हम लोग रहते हैं, आपका ये ट्रोपोस्फेयर लेयर है। यहाँ आपकी जो थंडर एक्टिविटी, जितने भी आपका नेचुरल फिनोमिना एक्टिविटी, वो सारी क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। इवन जो जेट है, आपका प्लेन है, वो किस लेयर में आपके होते हैं, प्ले करते, वो आपका क्या है, वो ट्रोपोस्फेयर होता है। ओके, इसके बाद में आपका आता है कि आपके ट्रोपोस्फेयर के बाद में, ये देखिए ये डायग्राम है। ट्रोपोस्फेयर के बाद में आपका सेकंड पॉइंट क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या रहता है आपका, इंक्रीज विथ हाइट ड्यू टू द सनलाइट एब्जॉर्प्शन बाय ओजोन, की आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन क्या करती है कि जो सनरेज की अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं उन्हें अर्थ पर आने से प्रोटेक्ट करती है, रोकती है उन अल्ट्रावायलेट यूवी रेस को। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका स्ट्रेटो के बाद मीसोस्फेयर आता है। जो मीसोस्फेयर होता है वो सबसे कूल एरिया होता है, कूल लेयर होती है आपके एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट आपका आता है थर्मो या आयनो। वहाँ पर क्या है, आपके गैसियस जो भी हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स है, आपके सोलर पैनल सिस्टम हुए जाके, वो सब आपके किस एरिया में आते हैं, वो आपके थर्मो और आयनोस्फेयर में आते हैं। तो ये क्या हुआ जाके आपका 4 लेयर्स का आपका डिवाइडेशंस और डिस्क्रिप्शन है एटमॉस्फेयर की। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द राइज in temperature that the earth experiences because certain gases in the atmosphere, water vapors, carbon dioxide, nitrous oxide and methane for example, trap energy from the sun. Without the gases, heat would escape back down into the gases in the 60° Fahrenheit colder. Because of how they warm our world, these gases are referred to as greenhouse gases. इसमें क्या होता है, इस डायग्राम से समझेंगे हम लोग कि ये डायग्राम बना हुआ है कि ये जो हमारा ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है, अर्थ है। देखिए, ये हमारा अर्थ पोर्शन हुआ जाके। ठीक है, अर्थ में क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं, और ये हमारी क्या हुई जाके आपकी लेयर दिखा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड जो आपके एटमॉस्फेयर की लेयर है, और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरी एटमॉस्फेयर की जोन आ जाएगी। यहाँ पर व्हीकल्स के थ्रू जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनसे, ठीक है, CFC निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बर्निंग के से गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑयल पेट्रोल से निकल रहे हैं, चिमनीज से निकल रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, गैसेस क्या करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हैं। इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि जो सनरेज होती है वहाँ से भी एनर्जी आ रही है हीट में, और यहाँ से भी क्या है, एक हीट जा रही है इस एटमॉस्फेयर की जो भी गैसेस होती हैं। तो क्या करता है कि वो इस लेयर जो हमारी बनी हुई है इससे आके रिफ्लेक्ट होके आ जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और सन की जो रेस आ रही हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या रहता है कि अर्थ पे एक हीटिंग लेयर बन जाती है। ठीक है, जो अर्थ की गैसेस हुई जाती है और जो ये आपकी सनरेज से, तो इससे क्या होता है कि एक हीटिंग लेयर्स बन जाती हैं, जो कि क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ जाके कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट्स गैसेस हैं वो क्या है। तो मेन जो अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सबसे ज़्यादा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, तो ये जो आपके AC, फ्रिज, कूलर, ये सब है ना, इनसे AC फ्रिज से, नॉट कूलर। ठीक है, AC फ्रिज से जो गैसेस हैं आपकी, वो क्या है, आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज़ कर रही हैं। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का ये जो मेन इस तरह से आपका ये अर्थ पर बना रहता है। अब हम इसी में आता है ओजोन डिप्लीकेशन, भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो इस बार आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। तो ओजोन डिप्लीकेशंस में क्या रहता है कि आपका जो ओजोन हमने बताया स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में
जो ऑक्सीजन यानी ओजोन का फॉर्मूला क्या हुआ जाके O3 हुआ जाके। सबसे पहली बात O3 बनता किस तरह से, तो O3 का क्या रहता है आपका कि 3 उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है यानी O2, ठीक है। O2 जो होता है वो जब ऊपर की साइड में गैसेस स्टेज में जाता है तो वहाँ पर जो और अदर गैसेस हैं जो कि ब्रेक होती हैं उनसे O से वो रिएक्शन कर लेता है और O3 का फॉर्मेशन करता है। तो जो आपकी ओजोन लेयर हो जाती है, तो ओजोन लेयर इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एक्टिंग एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपका जो इस तरह से क्या फॉर्मेशन हुआ जाके O3 या ओजोन लेयर का हुआ। अब मेन आता है कि व्हाट इज़ द मेन कॉजेस ऑफ द डिप्लीकेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। मैं इसे आपको केवल एज पर नॉलेज बता दे रही हूँ कि इस चीज़ को जब ग्रीन हाउस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है तो ये पॉइंट भी डिस्कस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ड्यू टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस ओजोन लेयर क्या है आपका डिप्लीट होती जा रही है आपकी। तो इसमें आपका जो ड्यू टू द मेन जो आपका केमिकल्स है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है विच आर यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, जस्ट मैंने अभी आपको इसमें बताया, ठीक है। और कुछ अदर कंपाउंड्स हैं जिन्हें फेरॉन्स कहते हैं, वो भी आपकी क्या है ओजोन डिप्लीकेशंस में मेन आपका उसमें है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। अब तो ये सब जो ये फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं अर्थ को और एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपका फिर सॉइल पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस, ठीक है, ये भी आपके क्या हुए जाके कि ये भी आपके अर्थ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्म पहुंचा रहे हैं। तो जो ये बायोस्फीयर आपका है, तो बायोस्फीयर मेनली जो आपका बना हुआ है क्या है मेन बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। ये जो 3 आपके मेन है इनसे बनाए जाके, और इसमें एटमॉस्फेयर क्या है ये सबसे लार्ज आपका एरिया है कंपेयर टू द लिथोस्फीयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बाद में आपका हाइड्रोस्फीयर का पोर्शन आता है, ठीक है। तो जिसमें आपकी क्या रहती है कि जो भी वाटर साइकिल हुई जाके यानी हाइड्रो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है, वो क्या रहती हैं वो आपकी पूरी प्रोसेस आपकी अर्थ और वाटर में कंप्लीट होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था जो मैंने कवर कर लिया, कंप्लीट हुआ है आपका। ओके, सो आई थिंक दिस पॉइंट आर clear to the all students. Okay, so now